friends, I am Chanchal Rathore and my studies channel name is Study with Chanchal 06। हमने कल यूरोप की 6 कंट्रीज के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पोलैंड से स्टार्ट करेंगे। अब तक हमने एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बाल्टिक कंट्री को पढ़ा था। अब हम पोलैंड को पढ़ेंगे। पोलैंड की कैपिटल है वॉर्सो और वॉर्सो विस्टोला रिवर की बाउंड्री पर है। पोलैंड की कैपिटल है वॉर्सो, वॉर्सो विस्टोला नदी की बाउंड्री पर है। हमने पढ़ा था यहाँ पर, ये पढ़ा था हमने यहाँ, तो हमने ये स्वीडन वगैरह यहाँ पर देख लिए थे, नॉर्डिक कंट्रीज। उसके बाद हम रशिया, मॉस्को देखा। उसके बाद हमने यहाँ पर कंट्रीज देखी थी और यहाँ पर क्या है, पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो है और वॉर्सो विस्टोला रिवर की बाउंड्री पर है। फिर जो पोलैंड और लिथुआनिया एक बाल्टिक कंट्री है। पोलैंड और लिथुआनिया के यहाँ पर एक प्लेस है जिसका नाम है कालिनग्राद और ये किसके कंट्रोल में है, रशिया के। जो लिथुआनिया है और पोलैंड है, इनके बीच में एक जगह है जिसका नाम है कालिनग्राद और कालिनग्राद है उस पर रशिया का कंट्रोल है। फिर 1945 में जब यूएन का फाउंडेशन हुआ था, तब सारी फाउंडिंग मेंबर्स ने इस पे साइन किया था एक्सेप्ट पोलैंड। फिर उसके बाद हम जर्मनी पढ़ेंगे। जर्मनी हमने यहाँ देखा था, पोलैंड और जर्मनी थे, पोलैंड और जर्मनी। अब जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। जर्मनी की कैपिटल क्या है, बर्लिन। और जो कील रिवर इज मेड टू कनेक्ट नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी। फिर जर्मनी के यहाँ पर ही कील रिवर है। जर्मनी और डेनमार्क की बाउंड्री पर कील रिवर है और ये किस किस को सेपरेट करती है, नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को। फिर डेनमार्क की कैपिटल हो जाएगी कोपेनहेगन और डेनमार्क किस पे सिचुएटेड है, ये एक जटलैंड पेनिनसुला पे सिचुएटेड है। पेनिनसुला क्या होता है, जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, उसे पेनिनसुला कहते हैं। तो डेनमार्क जटलैंड पेनिनसुला पे लोकेटेड है और इसकी कैपिटल कोपेनहेगन है। उसके बाद नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर क्या क्या आता है, आइसलैंड जाता है। हमने पढ़ा था आइसलैंड की जो कैपिटल है रिकवेजिक, वो वर्ल्ड की हाईएस्ट कैपिटल है। फिर हमने आइसलैंड, फेरो आइलैंड, हमने नॉर्वे पढ़ा, स्वीडन पढ़ा, फिनलैंड पढ़ा और डेनमार्क और ग्रीनलैंड, ये सब नॉर्डिक कंट्रीज है। फिर से नाम देखो, आइसलैंड, फेरो आइलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और ग्रीनलैंड। फिर हम पढ़ेंगे नीदरलैंड को पोलैंड भी कहा जाता है। नीदरलैंड को द लैंड ऑफ डाइक्स कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर डाइक सिस्टम है। अपन ने पढ़ा था नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ये सब लोलैंड कंट्रीज है, तो यहाँ पर पानी बहुत जल्दी भर जाता है। उसी पानी से बचाव के लिए यहाँ पर डाइक्स इस्टेब्लिश की गई हैं। जो उस कंट्री की बाउंड्री है उस पर डाइक्स लगाए गए हैं और इसलिए इसको द लैंड ऑफ डाइक कहा जाता है और यहाँ पर डाइक सिस्टम है। और जो नीदरलैंड है इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम। उसके बाद द हैग, नीदरलैंड के अंदर एक जगह है हैग और हैग में ही इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। और फिर यहाँ पर एक और जगह है रोटरडैम। यूरोप की सबसे बिजिएस्ट प्लेस है रोटरडैम और रोटरडैम राइन रिवर के ऊपर है। फिर बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स और ब्रुसेल्स में नाटो और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। फिर एंटवर्प, बेल्जियम में एक जगह एंटवर्प भी है जहाँ पर डायमंड तराशने का काम होता है और इंडिया में डायमंड तराशने का काम कहाँ पर होता है, सूरत में। फिर से देखते हैं, सबसे पहले हमने पोलैंड देखा, पोलैंड में इसकी कैपिटल वॉर्सो हो जाएगी और ये विस्टुला रिवर की कोस्ट पर है। उसके बाद हमने देखा कि पोलैंड और लिथुआनिया के बीचों बीच एक जगह है कालिनग्राद जिस पे रशिया का अधिकार है। और फिर 1945 में जब यूएन का फाउंडेशन हुआ तो सारे फाउंडिंग मेंबर्स ने इस पे साइन किए एक्सेप्ट पोलैंड। इसको याद रखना, ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन और जर्मनी में कील रिवर है। जर्मनी और जो डेनमार्क है इसकी बाउंड्री पर कील रिवर है जो नॉर्थ सी और साउथ सी को, नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को कनेक्ट करती है। फिर डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। डेनमार्क जटलैंड पेनिनसुला पर लोकेटेड है। फिर हमने नॉर्डिक कंट्रीज देखी जिसमें हमने आइलैंड, फेरो आइलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और ग्रीनलैंड देखा। उसके बाद नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहा जाता है, इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम और नीदरलैंड को द लैंड ऑफ डाइक्स कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर डाइक सिस्टम है। उसके बाद जो नीदरलैंड इसमें द हैग और रोटरडम जगह है। द हैग में तो इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर है और जो रोटरडम है ये यूरोप की बिजिएस्ट प्लेस है और रोटरडम राइन ऊपर के ऊपर है। फिर
बेल्जियम, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल में नाटो और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। फिर हमने एंटवर्प देखा बेल्जियम के अंदर, जिसमें डायमंड तराशनी का काम होता है, और इंडिया में डायमंड तराशनी का काम सूरत में होता है। तो अब हम आगे की क्लास को देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग एक लो लैंड कंट्री है क्योंकि ये सी लेवल से कम हाइट पर है। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ये तीनों लो लैंड कंट्रीज है। फिर फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, और पेरिस सीन नदी के किनारे पर है। फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल भी हुआ था अभी। उसके बाद यहाँ पर 33rd ओलंपिक हुआ। फेमस फॉर शैंपेन, शैंपेन के लिए बहुत फेमस है फ्रांस। और यहाँ पर लियोन्स, लियोन्स नाम की जगह है जो वर्ल्ड की सिल्क कैपिटल है। फिर फ्रांस का जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो 1789 में हुआ था, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, हमने वहां से 3 प्रिंसिपल्स लिए थे, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटरनिटी। उसके बाद आईफिल टावर, पेरिस के अंदर आईफिल टावर भी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूके। यूके 4 कंट्रीज से मिलकर बना है, नॉर्थ आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। इसको याद करने की ट्रिक है न्यूज, न्यूज। एन से हो जाएगा नॉर्थ आयरलैंड, ई से इंग्लैंड, डब्ल्यू से वेल्स और एस से स्कॉटलैंड, है ना। और जो इंग्लैंड और वेल्स, नॉर्थ इंग्लैंड और वेल्स, ये मिलके क्या बनाते हैं, ब्रिटेन। लेकिन जो इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड ये तीनों मिलके बनाते हैं ग्रेट ब्रिटेन। तो याद रखिएगा, इंग्लैंड और वेल्स मिलेंगे तब तो ब्रिटेन बनाएंगे, फिर इंग्लैंड, वेल्स प्लस स्कॉटलैंड मिलेंगे तब ग्रेट ब्रिटेन बनाएंगे, और जब इनके साथ नॉर्थ आयरलैंड भी मिल जाएगा तब यूके बनेगा। उसके बाद हम देखते हैं जो यूके, इसकी कैपिटल है लंदन, और ये थेम्स नदी के किनारे पर है। जो लंदन है ये यूरोप की सबसे बड़ी सिटी है। उसके बाद मैनचेस्टर, जो यूके है इसके अंदर मैनचेस्टर है। मैनचेस्टर कॉटन इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। उसके बाद हम आयरलैंड देखते हैं। आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन, और आयरलैंड से ही डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले हमने लग्जमबर्ग देखा। लग्जमबर्ग एक लोलैंड कंट्री है। नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग तीनों लोलैंड कंट्री है क्योंकि ये जो सी लेवल होता है उससे कम हाइट पर है। फिर जो फ्रांस है, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, और ये सीन रिवर के किनारे पर है। जो फ्रांस है, यहाँ पर कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ, 33rd ओलंपिक हुआ। जो फ्रांस है ये शैंपेन के लिए फेमस है, और यहाँ पर लियोन से एक जगह है जो वर्ल्ड की सिल्क कैपिटल के नाम से जानी जाती है। जो फ्रांस है, यहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 का, और वहाँ से हमने लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी प्रिंसिपल्स लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद आईफिल टावर है पेरिस में, ये बहुत फेमस है। उसके बाद यूके, यूनाइटेड किंगडम, इसमें 4 कंट्रीज आती है। न्यूज से आप याद रख सकते हैं। एन से हो जाएगा नॉर्थ आयरलैंड, ई से इंग्लैंड, डब्ल्यू से वेल्स और फिर एस से स्कॉटलैंड। और जो ब्रिटेन है इसमें आते हैं इंग्लैंड और वेल्स, और जो ग्रेट ब्रिटेन है इसमें आता है इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। और इंग्लैंड, वेल्स, ग्रेट ब्रिटेन में अगर अपन नॉर्थ आयरलैंड जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। यूके, इसकी कैपिटल है लंदन, लंदन। लंदन है जो थेम्स रिवर पे लोकेटेड है, थेम्स रिवर की कोस्ट पे लोकेटेड है लंदन, जो कि यूके की कैपिटल है। और जो लंदन है ये यूरोप की ग्रेटेस्ट सिटी है। फिर मैनचेस्टर है, यहाँ पर यूके में मैनचेस्टर है, ये कॉटन इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। उसके बाद आयरलैंड, आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन, और यहाँ से हमने डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि नीति निर्देशक तत्व अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही बस। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। फिर हम कल आगे की कंट्रीज को देखेंगे। थैंक यू।